नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कहानी सुने हुए आपको कई दिन हो गए। आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। कहानियों की बड़ी सी पोटली में से मैं आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है धवलमुख और उसके दो मित्र। बच्चों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी इसका अर्थ आप समझ पाएंगे। पर हाँ बच्चों, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए बच्चों, सुनते हैं कहानी। कान्यकुब्ज प्रदेश में चंद्रापीढ़ नाम का एक राजा था। उसका धवलमुख नाम का एक सेवक था। जब धवलमुख घर आता तब बाहर से ही खा पी कर आता था, घर पर भोजन नहीं करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने उससे पूछा, तुम सदा घर आने से पहले कहाँ खा पी आते हो? उसने उत्तर दिया, अपने मित्रों के पास। मेरे इस संसार में केवल दो मित्र हैं। एक कल्याण वर्मा है जो मुझे भोजन और भेंट देता है, और दूसरा वीर बाहु है जो वैसे मुझे कुछ भी नहीं देता, किंतु वह मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। जब स्त्री ने यह सुना तब वह बोली, मुझे भी उन्हें दिखाओ। अब देखो, इसने कहा ठीक है, हाँ अभी चल के, धवलमुख ने कहा अभी चल के हम उन दोनों मित्रों को दिखाते हैं। पहले वह उसके साथ लेकर कल्याण वर्मा के घर गया, अपनी पत्नी को साथ लेकर। उसने उनका बहुत आदर किया और उनकी शानदार खातिर की। दूसरे दिन धवलमुख अपनी स्त्री के साथ वीर बाहु के पास गया। वह उस समय चौपड़ खेल रहा था। उसने उठकर उनका स्वागत तो किया, किंतु फिर अपने खेल में लग गया और बिना कुछ खिलाए पिलाए उन्हें यूं ही विदा कर दिया। इस पर स्त्री ने घर पर आकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, कल्याण वर्मा ने हमारी इतनी खातिर की, कितना कुछ खिलाया पिलाया, तरह तरह की खाद्य सामग्री हमारे सामने परोस दी और चलते समय हमको भेंट भी दिया, और वीर बाहु ने केवल हमारा स्वागत ही किया, किंतु फिर भी तुम वीर बाहु की उससे अधिक क्यों प्रशंसा करते हो? यह सुनकर धवलमुख ने अपनी स्त्री से कहा, बारी बारी से दोनों के पास जाओ और हर एक के पास जाकर एक मन गढ़ंत बात कहो, यानी झूठ, एक झूठी बात कहो, अब देखो कि वो क्या प्रतिक्रिया देता है। जाकर तुम्हें कहना है, उसने अपनी स्त्री से कहा कि जाकर तुम्हें कहना है, राजा अचानक हम लोगों से नाराज हो गया है और उसने हम लोगों को निकाल दिया है, हमारी कुछ सहायता कीजिए। ये बात कल्याण वर्मा ने अपनी पत्नी को सिखाकर भेजा। इस पर पहले वह कल्याण वर्मा के पास गई और उससे यह झूठ बात कही। उसने सुनकर फौरन उत्तर दिया, देवी, मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, मैं राजा के विरुद्ध होकर क्या कर सकता हूँ? अब देखो, उसकी पत्नी परीक्षा ले रही थी, निराश हो गई। तब फिर उसने वीर बाहु के पास जाकर वही राजा की अप्रसन्नता वाली बात कही। अपने मित्र के संबंध में ऐसी बात सुनकर उसे एकदम राजा पर क्रोध आ गया और उसी समय अपनी ढाल तलवार लेकर मित्र के पास दौड़ा हुआ आया। धवलमुख की स्त्री यह देखकर अच्छी तरह समझ गई कि इन दोनों में क्या अंतर है। समझ रहे हो बच्चों? जो व्यापारी का पुत्र था, खूब खाने पीने में इसका ध्यान देता था, खूब खातिर करता था, चलते समय भेंट भी देता था, वो तुरंत बोला कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, ठीक है। और जो उसकी बहुत खातिरदारी नहीं करता था, वो तुरंत तलवार लेकर दौड़ा हुआ चला आया। धवलमुख ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि राजा के मंत्रियों ने
राजा के क्रोध को शांत कर दिया। अब कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर वीरबाहु घर लौट आया। तो बच्चों, जो मित्र दिखावे के लिए खूब खातिरदारी करता है वह असली मित्र नहीं हो सकता। जैसे कल्याण वर्मा राजा का कृपा पात्र होने पर अपने मित्र की खूब खातिर करता था, किंतु राजा की अप्रसन्नता का समाचार सुनते ही उसे दो टूक जवाब दे दिया। तो बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, तेल और घी दोनों में ही चिकनाई होती है, किंतु तेल तेल है और घी घी है। तो इसलिए हमेशा हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सच्चे मित्र ही रखने चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखाए और मुसीबत आने पर आपका साथ भी दे। हमें ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो बनावटी हों, दिखावटी हों। ऐसे मित्र सिर्फ दिखावा करने में ही लगे रहते हैं। अब हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें कैसे मित्रों के साथ रहना है। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।